वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। महिला समृद्धि योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल हुआ तैयार। हर महीने मिलेंगे 2500 रुपए, किससे मिलेगा लाभ? दिल्ली की बीजेपी सरकार ने अपने प्रमुख चुनावी पदवादों में से एक महिला समृद्धि योजना को लागू करने की दिशा में तैयारी तेज कर दी है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो महिला समृद्धि योजना के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल तैयार है, यानी अब सरकार की ओर से इस योजना के शुरू होने को लेकर आधिकारिक घोषणा करना बाकी है। सरकार की ओर से इस योजना को कैबिनेट मंजूरी पिछले साल ही मिल चुकी है। सूत्रों की माने तो सरकार की ओर से योजना को लेकर सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में बनी 4 सदस्यों वाली कमेटी की 4 से अधिक बैठकें भी हो चुकी है। योजना के लाभार्थियों को लेकर न्यूनतम शर्तें भी तैयार है। उसके अनुसार दिल्ली में 21 से 60 साल तक की उम्र की 20 से 22 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। अधिकारियों ने बताया कि राशन कार्ड धारक महिला को इसका लाभ जरूर मिलेगा। नोट कर ले 5 अप्रैल की सुबह 3 बजे से ही चलेगी दिल्ली मेट्रो। टाइमिंग में किया गया है बदलाव। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने 5 अप्रैल को सुबह 3 बजे से ही चलेगी। दिल्ली मेट्रो ने पीएनबी सोल रजथॉन 2026 मैराथन में भाग लेने वाले लोगों की सुविधा के लिए अपनी टाइमिंग में बदलाव किया है। डीएमआरसी ने बताया है कि रविवार 5 अप्रैल 2026 को दिल्ली मेट्रो सुबह 3 बजे से चलनी शुरू हो जाएगी। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होने वाली पीएनबी सोल्जराथॉन बड़े इवेंट की वजह से दिल्ली मेट्रो ने अपनी टाइमिंग में यह बदलाव किया है। बताया गया है कि मैराथन सुबह जल्दी शुरू होगी, जिसके लिए कई लोग देर रात या सुबह जल्दी से घर से निकलेंगे और ऐसे में लोगों की सुविधा के लिए मेट्रो सर्विस जल्दी शुरू होने से लोगों को काफी मदद भी मिलेगी। तुगलकाबाद में शोभा यात्रा के दौरान मस्जिद पर लगाया भगवा झंडा पुलिस ने हटाया। साउथ ईस्ट दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में 2 अप्रैल दोपहर 1:30 बजे के करीब शोभा यात्रा निकालते हुए एक मस्जिद के वजूद खाने की टीम शेड पर 2 लड़के चढ़ गए और भगवा झंडा लहराया। कुछ ही देर में बाइक पर मौजूद बीट स्टाफ ने उन्हें देखते ही नीचे उतार लिया। इस मामले में पुलिस का कहना है कि एक वीडियो भी सामने आया है, जिसकी जांच की जा रही है। कुछ लड़कों की पहचान भी की गई है, लेकिन अभी कोई आधिकारिक शिकायत नहीं मिली है। आगे जैसी शिकायत आती है उस हिसाब से कार्रवाई होगी। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझना। पद से हटाए जाने के बाद राघव चड्ढा का अपनी ही पार्टी पर बड़ा हमला। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को पार्टी द्वारा राज्यसभा में उपनेता के पद से हटाए जाने के बाद अब इस विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। पद से हटाने के बाद अपनी पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया देते हुए चड्ढा ने एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर अपनी ही पार्टी के फैसले पर सवाल उठाए हैं और एक शायराना अंदाज में चेतावनी भी दी है। दिल्ली में सिलेंडर की जमाखोरी और कालाबाजारी का भांडाफोड़, पकड़े गए आरोपी से पूछताछ जारी। बवाना पुलिस ने बाहरी दिल्ली में सिलेंडर की जमाखोरी और कालाबाजारी का भांडाफोड़ किया है। एक आरोपी अनिल को गिरफ्तार कर 75 सिलेंडर को और एक टाटा एस टेम्पो बरामद किया गया है। तुम डर गए हो राघव, जो डर गया समझो मर गया। चक्रव्यूह में फंसे राघव चड्ढा पर केजरीवाल के सैनिक चला रहे आरोपों के तीर। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा पर पार्टी के बड़े नेताओं ने हल्ला बोल दिया है। सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर राघव से सांसद संजय सिंह, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना ने सवालों की बारिश कर दी है। आप नेताओं ने राज्यसभा की डिप्टी लीडर के पद से हटाए गए नेता को भाजपा से डरा हुआ बताया है। वहीं आपके मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने राघव चड्ढा की निष्ठा पर सवाल उठाते हुए उन्हें भाजपा के प्रति नरम बताया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे राघव चड्ढा इस वक्त किसी राजनीतिक चक्रव्यूह में फंस गए हैं और अरविंद केजरीवाल के सैनिक उन पर आरोपों के जहर बूझे तीर बरसा रहे हो। आईपीएल मैच को लेकर दिल्ली में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर इन रास्तों पर जाने से बचे। दिल्ली पुलिस ने 4 अप्रैल 2026 को अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले आईपीएल मैच के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। दोपहर 1 बजे से रात 9 बजे तक स्टेडियम के आसपास की सड़कों पर भारी भीड़ और जाम की आशंका है। बता दें कि दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारतीय प्रीमियर लीग आईपीएल का 8वां मैच शनिवार को खेला जाएगा। यह मैच दोपहर में 3:30 बजे से शुरू होगा। वहीं ऐसे में बड़ी संख्या में दर्शक मैच खेलने पहुंचेंगे। इसके कारण वाहनों की अधिक आवाजाही होने से जाम की स्थिति बन सकती है।
दिल्ली में पेरेंट्स को मनमानी से छुटकारा, तेज दुकान से ही किताबें यूनिफॉर्म खरीदने को मजबूर नहीं कर सकते हैं स्कूल। दिल्ली शहर निदेशालय ने निजी स्कूलों द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों की विशेष दुकानों से किताबें, कॉपियां और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए मजबूर करने पर रोक लगाई है। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई भी होगी। जज आपके साथ नरमी से पेश आते हैं तो कमजोर न समझे, दिल्ली एससी ने राज्यपाल यादव को लगाई फटकार। दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव की चेक बाउंस मामले में अपील कर फैसला पर सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने भुगतान को लेकर बार बार रुख बदलने पर राजपाल यादव के प्रति नाराजगी व्यक्त की है। वहीं बकाया भुगतान के मामले पर बार बार अपना रुख बदलने के लिए न्यायमूर्ति सुवनकांता शर्मा की पीठ ने राज्यपाल से नाराजगी व्यक्त की। अदालत ने कहा कि अगर जज आपके साथ नरमी से पेश आते तो यह कभी न सोचे कि जज कमजोर है। अदालत ने उस टिप्पणी तब की जब कोर्ट ने यादव द्वारा दिए गए बयानों और उनके वकील द्वारा दी गई दलीलों के बीच विरोधाभास देखा। एलजी ने महिला ट्रैफिक कर्मियों को दी 38 नई स्कूटी। दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाम हटाने में मिलेगी मदद। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिल्ली ट्रैफिक मुख्यालय का दौरा किया। उन्होंने ट्रैफिक प्रहरियों को सम्मानित किया और महिला ट्रैफिक कर्मियों के लिए 38 नए स्कूटरों को हरी झंडी दिखाई। पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा व विशेष आयुक्त नीरज ठाकुर समेत ट्रैफिक यूनिट के अन्य अधिकारियों ने उपराज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर के बाद ट्रैफिक पुलिस से जुड़े सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले प्रहरियों को सम्मानित भी किया। दिल्ली के नवीन शाहदरा में आवारा कुत्तों का आतंक, लोग घरों में कैद, आंखें मूंदे बैठे निगम के अधिकारी। पूर्वी दिल्ली के नवीन शाहदरा में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। पिछले 3 महीनों में लगातार हमलों से लोग भयभीत हैं। एक माह में 5 लोगों को काटा गया। बच्चों और नौकरी पेशा लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। दिल्ली के 3 बीजी रास्ते होंगे सिग्नल फ्री। 1 घंटे का सफर 15 से 30 मिनट में हो जाएगा पूरा। राजधानी दिल्ली के बीजी रास्तों से 3 आश्रम से बदरपुर, मेहरौली से गुड़गांव और पंजाबी बाग से टिकरी रोड पर फ्लाईओवर बनाकर इनको सिग्नल फ्री किया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने गुरुवार को लोकसभा में ये जानकारी दी है। जाम से राहत के लिए यह फैसला हुआ है। अब इन रास्तों पर सफर करते वक्त 1 घंटे से अधिक का समय लगता है। फ्लाईओवर बनने के बाद यह 15 मिनट में आधे घंटे में तय होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि इन सड़कों को हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग के अधीन किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि हम अगले 8 से 10 दिनों में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने जा रहे हैं। दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए दूर नहीं जाना होगा, खुलने जा रही है 13 जोनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। राजधानी दिल्ली में जल्द पहले की तरह 13 जोनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी खुलने जा रही है। इससे लोगों को गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन या ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े कामों के लिए घर से ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इन 13 जोनल ऑफिसर्स के नाम तो पहले ही तरह होंगे, लेकिन इनके तहत आने वाले इलाकों में कुछ बदलाव होगा। वजह यह है कि अब जोनल ऑफिसरों का गठन दिल्ली सरकार के राजस्व जिलों के पुनर्गठन के हिसाब से होगा। इसके लिए सभी 13 जोनल ऑफिसों में डीटीओ यानी डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर भी तैनात कर दिए गए हैं। यह आदेश 1 अप्रैल को ही जारी हुआ है। शराब नीति ऑडिट पर एक्शन रिपोर्ट की आखिरी तारीख तय। सीएजी रिपोर्ट के बाद विधानसभा ने तय की डेडलाइन। दिल्ली विधानसभा ने शराब के रेगुलेशन पर सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट को लेकर बड़ा फैसला किया है। विधानसभा ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि वे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सिफारिशों पर कार्रवाई की रिपोर्ट 31 जनवरी 2027 तक जमा करें। इनमें 31 दिसंबर 2026 तक की स्थिति बतानी होगी। इस संबंध में आबकारी मंत्री और वित्त विभाग के प्रधान सचिव को पत्र भी भेजा गया था ताकि तेज समय में जवाब दिया जा सके। रिपोर्ट में सामने आया है कि शराब नीति और उसके लागू होने में कई खामियां थी, जिसके करीब 2026.91 करोड़ का राजस्व नुकसान हुआ है। साथ ही इसे पब्लिक हेल्थ और प्रशासन के लिए भी जोखिम बताया गया है। रिपोर्ट में आरोप है कि विशेषज्ञों की सलाह नजरअंदाज की गई, जिन निजी विक्रेताओं को फायदा पहुंचाया गया और टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताएं भी बरती गई।
पशु क्रूरता रोकने के लिए हर जिले में बनेगी कमेटी, सीएम ने रेखा गुप्ता का बड़ा प्रशासनिक फैसला। दिल्ली सरकार ने राजधानी में पशु कल्याण और उनके खिलाफ होने वाली क्रूरता को रोकने के लिए बड़ा प्रशासनिक फैसला किया है। सभी 13 जिले में सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स का गठन करने का फैसला किया है। डीएम की अध्यक्षता में बनने वाली इस कमेटी का मकसद जिले में पशुओं को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना, उनके खिलाफ होने वाली क्रूरता को रोकना और आवारा पशुओं को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना है। दिल्ली में ऑनर किलिंग, 19 साल की लड़की की गला दबाकर हत्या, परिवार हिरासत में। हरिनगर थाना क्षेत्र में इलाके में 19 साल की लड़की की संदिग्ध मौत का मामला अब ऑनर किलिंग के रूप में सामने आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हुआ है कि लड़की की गला घोंटकर हत्या की गई। इसके बाद पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर घर वालों को हिरासत में ले लिया है। रिश्वत कांड के बाद एमसीडी का चला हंटर, आरोपी डिप्टी कमिश्नर और प्रशासनिक अधिकारी सस्पेंड। रिश्वत लेने के आरोप में सीबीआई द्वारा अरेस्ट किए गए शाहदरा नॉर्थ जोन के डिप्टी कमिश्नर लेफ्टिनेंट कर्नल अभिषेक मिश्रा और प्रशासनिक अधिकारी दिव्यांशु गौतम को सस्पेंड कर दिया गया है। एमसीडी के सीनियर अधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि बुधवार को सीबीआई टीम ने इस जोन के जूनियर इंजीनियरिंग शुभम रावत को और बेलदार गिरिराज बंसल को भी अरेस्ट किया है, लेकिन अभी तक सीबीआई की तरफ से इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं भेजी गई है, इसलिए फिलहाल उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। सीबीआई ने सूचना आती जूनियर इंजीनियरिंग और बेलदार को भी सस्पेंड कर दिया है। एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक की बदल देते थे तारीख, क्राइम ब्रांच ने किया गिरोह का भांडाफोड़, 3 गिरफ्तार। राजधानी दिल्ली के द्वारका इलाके में क्राइम ब्रांच ने एक संगठित सिंडिकेट को बेनकाब किया है, जो कि नामी मल्टीनेशनल ब्रांड्स के एक्सपायरी प्रोडक्ट्स को तारीख बदलकर उन्हें दोबारा बाजार में बेच रहा था। पुलिस ने इस मामले में गिरोह के मुख्य सरगना समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से कई नामी ब्रांड्स के सैकड़ों कोल्ड ड्रिंक के कैन और बिस्किट के पैकेट बरामद हुए हैं। क्राइम ब्रांच को गुप्त सूचना मिली थी कि द्वारका के बामनोली गांव स्थित एक गोदाम में बड़े पैमाने पर एक्सपायर या खत्म होने की कगार पर पहुंच चुके प्रोडक्ट्स को जमा किया जा रहा है। सूचना पुख्ता होने पर पुलिस टीम ने गोदाम पर छापा मारा। मौके से शिवम और लोकेश नाम के 2 आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा गया, जबकि बाद में इनके मुख्य साथी कमल मुदबिल को भी गिरफ्तार कर दिया गया है। सावधान, दिल्ली में अवैध सिलेंडर भरा तो होगी एफआईआर, दिल्ली सरकार ने जारी की शिकायत के लिए नंबर। दिल्ली में एलपीजी सिलेंडरों की अवैध रिफिलिंग और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ मुख्यमंत्री ने मोर्चा खोल दिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नागरिकों की सुरक्षा और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस मुहिम को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए सरकार ने 13 विशेष जिला स्तरीय टीमों के गठन को मंजूरी भी दे दी है। सरकार ने नागरिकों से अभियान में भागीदार बनने की अपील की है। संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी देने के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर 01123379836 और 8383824659 जारी किए गए हैं। इन नंबरों पर सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि शिकायत करने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। राघव अकेले नहीं, इससे पहले दर्जन भर नेताओं को निपटा चुके हैं केजरीवाल। कई संघर्षों के साथ ही छोड़ गए साथ। आम आदमी पार्टी में मचे घमासान के बीच राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के बागी सुरों ने एक पुरानी बहस को फिर हवा दे दी है। खामोश करवाया गया है, हार रही हूँ जैसे बयानों के साथ चड्ढा ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। उनके इस बयान के बाद पार्टी की तरफ से भी पहले सौरभ भारद्वाज, फिर अनुराग ढांडा ने आकर आरोपों की बौछार की है। पार्टी का कहना है कि चड्ढा अब अरविंद केजरीवाल के सिपाही नहीं रहे और सरकार के खिलाफ खुलकर बोलने से घबराने लगे हैं। अनुराग ढांडा ने कहा, हम केजरीवाल के सिपाही हैं, निडरता हमारी पहली पहचान है। जो डर जाए वो देश के लिए क्या लड़ेगा। दिल्ली मेट्रो में पहली बार इन लाइन इंटरचेंज एक ही लाइन पर बदल सकेंगे ट्रेन। दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क अब ऐसे बदलाव की ओर बढ़ रहा है जो यात्रियों के सफर को पहले से कहीं ज्यादा आसान और स्मार्ट बना देगा। आने वाले समय में यात्रियों को एक ही लाइन पर ट्रेन बदलने की सुविधा मिलेगी, जो अब तक मेट्रो सिस्टम में देखने को नहीं मिली थी। मचेंटा लाइन फेज 4 और 5 के तहत बन रहे 2 कॉरिडोर के पूरा होते ही नबी करीम स्टेशन एक अनूठे इंटरचेंज के रूप में उभरेगा। आमतौर पर इंटरचेंज अलग अलग लाइनों को जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ एक ही लाइन के 2 कॉरिडोर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। यह बदलाव मेट्रो यात्रा के अनुभव को पूरी तरह नया आयाम देगा।
जंग का 35वां दिन, ईरान से दागी कई मिसाइलों का इजरायली सेना देगी जवाब। जाने वार पर लेटेस्ट अपडेट। ईरान पर अमेरिका इजरायल के संयुक्त हमले से शुरू हुई लड़ाई शुक्रवार को 35वें दिन में पहुंच गई। हालांकि जंग कब खत्म होगी इसकी सही जानकारी किसी को नहीं है। वह इजरायल की सेना ने शुक्रवार को कहा है कि उसके एयर डिफेंस ईरान से दागी गई मिसाइलों को मार गिराने के लिए काम कर रहे हैं। खबर के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद से लेकर अब तक तेहरान इजरायल पर ताबड़तोड़ जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इजरायल सेना ने एक बयान में कहा है कि उसने ईरान से इजरायल देश के इलाके की ओर दागी गई मिसाइलों की पहचान की है। साथ ही उसने यह भी कहा है कि इनके डिफेंसिव सिस्टम खतरे को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। किसी के हताहत होने या नुकसान की तुरंत कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। नकली टूथपेस्ट बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़, गंदगी में बना रहा था टूथपेस्ट, हजारों ट्यूब जब्त कर मालिक को किया गया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राजधानी में नकली उत्पाद बनाने वाले एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश करते हुए महावीर विहार इलाके में चल रही अवैध फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में भारी मात्रा में नकली टूथपेस्ट, कच्चा माल, पैकेजिंग सामग्री और मशीनरी बरामद की गई है। क्राइम ब्रांच ने डीसीपी पंकज कुमार ने बताया कि गिरोह बेहद सुनियोजित तरीके से काम कर रहा था। आरोपी सस्ते और अस्वच्छ तरीके से तैयार किए गए लोकल पेस्ट को नामी ब्रांड के खाली यूट्यूब में भरते थे, फिर मशीन के जरिए सील कर उसे असली उत्पाद की तरह पैक कर बाजार में सप्लाई भी करते थे। दिल्ली से लोगों ने क्यों शुरू किया पलायन, आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर दिखा जमीनी हकीकत, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में मजदूर वर्ग के पलायन की खबरें लगातार सामने आ रही है। इन दावों की सच्चाई जानने के लिए ईटीवी भारत की टीम दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां बड़ी संख्या में लोग अपने अपने गाँव जाने के लिए ट्रेन का इंतजार करते दिखे हैं। वहीं मौके पर मौजूद यात्रियों से बातचीत में इस पलायन की असल तस्वीर सामने आई है, जो आंशिक रूप से आर्थिक तंगी, गैस सिलेंडर की महंगाई और ग्रामीण कारों से जुड़ी हुई है। दिल्ली में वन्य जीव संरक्षण को मजबूती, वर्षों बाद 9 वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर होंगे तैनात। दिल्ली सरकार ने फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर के 9 पद सृजन को मंजूरी दी है। ये पद 7वें सेंट्रल पे कमीशन के तहत पे मैट्रिक्स के लेवल 6 में रखे गए हैं और इन्हें नोटिफाई कर दिया गया है। यह पहल शहरी पर्यावरण चुनौतियों के बीच वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी प्रोडक्शन के लिए सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ऑनलाइन डेटिंग ऐप के जरिए बुलाकर लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 4 आरोपी गिरफ्तार। नोएडा के थाना सेक्टर 126 पुलिस ने ऑनलाइन डेटिंग ऐप ग्राइंडर के जरिए लोगों को फंसाकर लूटपाट करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को गुरुवार को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने आरोपियों से कब्जे से एक डायमंड लोटियर संग, एक सोने की चेन और 14,530 रुपए नकद बरामद किए। राघव चड्ढा बीजेपी ज्वाइन करेंगे। आप नेता आतिशी के बयान ने बढ़ाई सियासी हलचल, बोली डर और लालच। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को उपनेता पद से हटा दिया गया है। राघव की जगह पंजाब से पार्टी सांसद अशोक मित्तल को पार्टी का उपनेता नियुक्त किया गया है। राघव चड्ढा को पार्टी के डिप्टी लीडर पद से हटाए जाने के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि वह बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। घर बैठे ऑनलाइन भर सकते हैं जनगणना से संबंधित जानकारी। जनगणना के पहले चरण में मकान से संबंधित जानकारी ली जा रही है ताकि आर्थिक स्थिति का पता चल सके। दिल्ली अमित झा राजधानी में जनगणना करने से पहले लोगों के मकान एवं उनके जीवन स्तर को लेकर गणना शुरू होने जा रही है। आगामी 15 अप्रैल तक एनडीएमसी क्षेत्र, जबकि 1 मई से 15 मई तक निगम क्षेत्र में रहने वाले लोग ऑनलाइन यह जानकारी खुद वेबसाइट पर डाल सकेंगे। कर्मचारी जब उनके घर आएंगे तो वे केवल अपने द्वारा दी गई जानकारी पर मिलने वाला नंबर बताएंगे, जिसका सत्यापन कर्मचारी द्वारा किया जाएगा। इससे कर्मचारियों और गणना करवाने वाले शख्स का समय भी बचेगा। 9,000 रुपए सस्ती होगी चांदी, सोना भी एक झटके में 35,000 प्रति 10 ग्राम फिसला, जाने ताजा भाव। राजधानी दिल्ली में गुरुवार को चांदी की कीमतों में 9,000 रुपए की तेज गिरावट आई है, जिससे 1 किलो चांदी 2,37,000 प्रति किलोग्राम पर आ गया है। वही सोने की कीमतें भी 3500 गिरकर 1,51,500 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई है, जिसमें सभी टैक्स शामिल है। ऑल इंडिया सरफरा एसोसिएशन के अनुसार चांदी 3.66% घटकर 2,37,000 प्रति किलोग्राम हुई है, जबकि सोना 2.26% गिरकर 1,51,000 प्रति 10 ग्राम पर आ गया।
खुलासा, लश्कर हैंडलर साबिर ने तैयार कर लिए थे 8-10 स्लीपर सेल। आतंकी वारदात करवाने के लिए आया था भारत। दिल्ली के गाजीपुर से पकड़े गए लश्कर हैंडलर साबिर अहमद लोर उर्फ राजा उर्फ आदिल डॉक्टर ने दिल्ली, गुरुग्राम और जम्मू कश्मीर में 8 से 10 स्लीपर सेल लड़ाके तैयार किए गए थे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जब देश विरोधी और पाकिस्तान समर्थित नारे लिखने के बाद आतंकी संगठन और पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI को लगता था कि लोन भारत में कुछ भी करवा सकता है, तो इससे भारत में आतंकी वारदातों की टारगेट देने लग गए थे। ऐसे में स्लीपर सेल ने संपर्क करने से दिल्ली आया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।